नमस्कार दोस्तों, रेलवे उड़ान में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2025 में चंडीगढ़ बोर्ड का एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकता है। 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें क्या एक्सपेक्टेड गया था, कितनी वैकेंसी थी, कितना पे सिलेक्शन हुआ था, पीईटी का कितना कट ऑफ गया था, फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ गया था। बात करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है। पूरे YouTube पे आपको सबसे सटीक एनालिसिस अभी मिलने वाला है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखें, ये आपका 2025 का वैकेंसी जोन वाइज वैकेंसी चार्ट है कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है और उस रेशियो में कितने फॉर्म भरे गए हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो आपका चंडीगढ़ बोर्ड यानी जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली बोर्ड है, जहां पर टोटल वैकेंसी वन ऑफ द ऐसा बोर्ड है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 4785 वैकेंसी है। और यहां पर जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 11,60,404 फॉर्म भरे गए हैं। 4785 वैकेंसी के लिए 11,60,000 फॉर्म भरे गए हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली यानी चंडीगढ़ बोर्ड में, जहां पर सीट कंपटीशन अदर बोर्ड के कंपैरिजन देख सकते हैं काफी कम है। मात्र ओवरऑल पर सीट कंपटीशन 242 है। यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 2008 वैकेंसी है, यहां पर लगभग 2,81,000 फॉर्म भरा गया है। यूआर कैटेगरी में पर सीट कंपटीशन 140 है। एससी कैटेगरी में 691 वैकेंसी है, फॉर्म यहां पर 3,62,000 के आसपास भरा गया है। पर सीट कंपटीशन एससी कैटेगरी में 585 है। एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं वैकेंसी 346 है, फॉर्म यहां पर मात्र 39,000 भरा गया है और एसटी कैटेगरी में पर सीट कंपटीशन 113 है। ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में जो वैकेंसी है वो 1275 है, फॉर्म यहां पर 4,17,000 भरा गया है और पर सीट कंपटीशन ओबीसी में देख सकते हैं 328 है। यदि ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी है वो 465 है, फॉर्म यहां पर लगभग 60,000 के आसपास भरा गया है और पर सीट कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में 128 है। यानी जो ओवरऑल यहां पे पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो 242 है, लेकिन ये एक्चुअल में पर सीट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस मात्र लगभग 40% के आसपास ही देखा गया है। यानी जो पर सीट कंपटीशन आपको निकल के आएगा वो लगभग मान के चल सकते हैं कि 100 के आसपास। एग्जाम के बाद जो पर सीट कंपटीशन होगा वो 100 कैंडिडेट के आसपास, और फाइनली जो पढ़ने वालों के बीच में पर सीट कंपटीशन होगा वो मान सकते हैं मुश्किल से 30 ही होगा। यानी यहां पर वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म भी ज्यादा भरा गया है, लेकिन कंपटीशन अदर बोर्ड के कंपैरिजन नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ में कम है। आगे हम लोग बढ़े, बात करें कि प्रीवियस में कितनी वैकेंसी थी। जो आपका 2019 की वैकेंसी थी तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपका 2019 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। टोटल वैकेंसी 1 लाख प्लस थी, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली यानी जो चंडीगढ़ बोर्ड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे, डीएमडब्ल्यू और आरसीएफ सभी को मिलाकर के टोटल वैकेंसी 13,153 थी। यानी पिछली बार भी जब वैकेंसी आई थी तो चंडीगढ़ बोर्ड यानी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली ही सबसे ज्यादा वैकेंसी टॉप नंबर पे थी, और इस बार भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, 13,153 वैकेंसी थी। पिछली बार भी जो फॉर्म की संख्या थी वो मान सकते हैं सबसे ज्यादा, यहाँ पे 10 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। इस बार भी 11 लाख प्लस फॉर्म है जो भरे गए हैं। यानी फॉर्म की संख्या लगभग 2019 में भी और 2024-25 में भी उतनी ही है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर 1/3 हो चुकी है। 1/3 वैकेंसी है जो आपका इस बार 2025 में ही देखने को मिला है। अब जब वैकेंसी 13,000 प्लस थी तो क्या कट ऑफ देखने को मिला था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका चंडीगढ़ बोर्ड का ऑफिशियल कट ऑफ है। रिजल्ट आपका 23 दिसंबर 2022 को आया था, जिसमें देख सकते हैं चंडीगढ़ बोर्ड यानी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, जहां पर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पीईटी का कट ऑफ है। आगे हम लोग बात करेंगे कि फाइनल मेरिट कितना पे लगा था, तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं आउट ऑफ 100 में जो यूआर कैटेगरी का गया था वो 70.98 यानी लगभग 71 नंबर, एससी कैटेगरी का 60, एसटी कैटेगरी का 50, ओबीसी का 64 और ईडब्ल्यूएस का 57। ये आपका कट ऑफ देखने को मिला था जब वैकेंसी 13,000 प्लस वैकेंसी थी। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि 2022 में इसका एग्जाम हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग
ऑन एन अप्रोक्स सभी कैंडिडेट के 10 नंबर के आसपास बड़े थे, किन्हीं के 7-8 भी बड़े थे और किन्हीं के 15-16 भी बड़े थे। तो 10 नंबर भी हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी यूआर कैटेगरी से यदि कोई मान सकते हैं 60 सवाल यदि सही किया होगा तो उसका पीईटी में रिजल्ट हो गया होगा। हम एक यूआर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप लोग अपने कैटेगरी में कंपेयर आगे करेंगे। यानी 60 सवाल जो सही किया होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद पीईटी के लिए। फाइनल में कितना मेरिट पे बना था तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली यानी कि आरआरसी, क्योंकि जब रिजल्ट बनाता है या जब रिजल्ट बनता है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो आरआरबी कंडक्ट कराती है, और उसके बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सभी आरआरसी के अंदर आ जाता है। तो देख सकते हैं आरआरसी जो आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली है उसका आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। नोटिस नंबर 3 डेटेड जो 9 फरवरी 2023 को आया था रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 1 पोस्ट के लिए। तो देख सकते हैं जो कट ऑफ गया था नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी जो PWCA छोड़ करके यूआर कैटेगरी से जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ गया था 75 यूआर से, ओबीसी से 70, एससी से 65, एसटी से 59, एससी से 59 और ईडब्ल्यूएस से 65 नंबर ये कट ऑफ गया था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल सिलेक्शन इतना नंबर पे हुआ था। पीटी कितना पे हुआ था, यूआर कैटेगरी का मैं ले रहा हूं, आप लोग अपने जो भी कैंडिडेट है अलग अलग कैटेगरी से यहां से कंपेयर करेंगे कि पीईटी में और फाइनल में कितना का डिफरेंस है। यूआर का जो कट ऑफ गया था वो 70.98 यानी 71 नंबर के आसपास, और यहां पर जब फाइनल आप लोग सिलेक्शन देखेंगे तो फाइनल कितना पे हुआ है देख सकते हैं 75.07, यानी लगभग यहां पे फाइनल सिलेक्शन के लिए 4 नंबर बढ़ा है यूआर कैटेगरी में, मतलब फाइनल 75 पे हुआ है। यदि हम लोग पिछले बार क्या लिए थे कि 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ था, यानी फाइनली में सिलेक्शन लेने के लिए कितना नंबर 2019 में चाहिए था, यानी 65। यदि कोई एग्जाम में यूआर कैटेगरी से 65 सवाल यदि सही करके आया होगा, उसके रॉ स्कोर 65 होंगे, तो उसका सिलेक्शन यहां पे हो गया होगा, क्योंकि 65 प्लस 10 नॉर्मलाइजेशन पिछली बार हुआ था, यानी 75 पे सिलेक्शन उसका हो गया होगा। इसके बाद और भी मान सकते हैं डीवी आया, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कट ऑफ उससे भी और कम गया है, लगभग 72-73 पे, यानी कि अगला जो कट ऑफ आया है 5वां 6ठा डीवी में उस पर 73 पे भी हुआ। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट डीवी में ही आपको सिलेक्शन लेना है, पहली बार में ही, यानी 65 नंबर चाहिए था जब वैकेंसी 13,000 प्लस थी। 13,000 प्लस वैकेंसी थी तो 65 नंबर 100 में से आपको चाहिए ही था रॉ स्कोर सिलेक्शन लेने के लिए। अब इस बार वैकेंसी आपका लगभग 4700 के आसपास है, तो डेफिनेटली है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कंपटीशन लगभग उसी के रेशियो में है, तो क्या सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो इस बार का जो आपका पेपर हुआ है, हम लोग इस बार के सेफ स्कोर की बात करें, 2025 के सेफ रॉ स्कोर की बात करें, तो देखिए ऑन एन अप्रोक्स जो आपका एग्जाम हुआ है वो 2022 के कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, क्योंकि 2022 और इस साल के पेपर में मान सकते हैं थोड़ा अंतर है। जैसे मैथ्स भी कैलकुलेटिव पूछा गया, रीजनिंग भी जो है पूछा गया, वो टाइम टेकिंग पूछा गया, जीके भी टफ पूछा गया, साइंस या और इस बार के मान सकते हैं करंट अफेयर का लेवल ही कुछ इस बार अलग था। फिर भी क्या नंबर चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए 2019 से 22 का जो आपका वैकेंसी था तो उसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए 65 नंबर तो आपके होने ही चाहिए थे, तभी किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन लेके चल रहे हैं। इस बार भी मान सकते हैं जो एग्जाम हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है, लगभग 120-130 शिफ्ट के आसपास है, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन जो अलग अलग रेलवे के एग्जाम में हुए हैं वो 5 से 6, 7, 8 ऐसे हुआ है। तो मान के चल रहा हूँ कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा वो ऑन एन अप्रोक्स सभी कैंडिडेट का 5 नंबर। आप लोग चाहें तो इसको 10 नंबर भी लेके चल सकते हैं अपने दिल के सहूलियत के लिए, खुशी के लिए, लेकिन 5 नंबर एक आइडियल होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा। 65 नंबर पे पिछली बार सिलेक्शन हुआ था जब वैकेंसी 13,000 प्लस थी, 13,000 प्लस वैकेंसी पे 65 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इस बार वैकेंसी मात्र 1/3 हो चुकी है, 4700 के आसपास। तो इस बार आपको सिलेक्शन लेने के लिए, यानी मिनिमम ही मैं बात करता हूं यूआर कैटेगरी से, तो 75 नंबर आपके होने चाहिए 100 में से आपके यहाँ पे मान सकते हैं 100 में से आपके यहाँ पे 75 नंबर होने चाहिए। 100 में से 75 नंबर यूआर कैटेगरी से है, तभी आप लोग का इस बार फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं।
क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग 75 नंबर लाए, 5 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, बढ़कर के 80 हुआ। पीईटी का कट ऑफ मान लीजिए कि आपका 72 जाता है, 73 जाता है, 74 जाता है, तो फिर उसके बेसिस पे, क्योंकि पीईटी का पिछली बार ही कट ऑफ है जो आपका 70 गया था, पीईटी का पिछले बार ही कट ऑफ 70 गया था, तो इस बार डेफिनेटली है कि मान सकते हैं 72 प्लस या 74 प्लस 75 तक भी जा सकता है। 75 जाता है तो जब फाइनल डीवी के लिए मेरिट लगता है तो 5 नंबर बढ़ता ही है, तो यानी कि 80। तो 75 नंबर तो आपके होने ही चाहिए 100 में से। उसी तरह से आप लोग अपना ओबीसी की बात करें तो ओबीसी से आपके मान सकते हैं 73 के आसपास। ईडब्ल्यूएस से बात करें तो ईडब्ल्यूएस से यदि आप लोग 71, एससी कैटेगरी से बात करें तो लगभग 70 और एसटी कैटेगरी से बात करें तो लगभग मान सकते हैं 67। यदि नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ बोर्ड से यदि आपके बनेंगे इस बार, तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो ये हम लोगों ने डीप एनालिसिस किया सभी बातों को देखते हुए कि पिछली बार क्या कट ऑफ गया था, क्या पर सीट कंपटीशन है, एक्चुअल क्या कंपटीशन है और क्या हो सकता है। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना नीचे स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने किस डेट को एग्जाम दिया है और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बना के आए हैं, कितने आपके नंबर बन जाएंगे। जो भी रेलवे के आगे अपडेट होंगे आपको रेलवे उड़ान इसी तरह से देगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम रेलवे उड़ान से ज्वाइन हो जाएं। आप लोग अभी टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें रेलवे उड़ान और जुड़ जाएं ताकि जो भी आगे के अपडेट हो, नोटिस हो, अपडेट हो, आपको वहां पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।